ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा की 10 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, पतित जगत से नाता तोड़ एक बाप से बुद्धि योग लगाओ तो माया से हार नहीं हो सकती। मीठे बच्चे, पतित जगत से नाता तोड़ एक बाप से बुद्धि योग लगाओ तो माया से हार नहीं हो सकती। प्रश्न है, समर्थ बाप साथ होते हुए भी यज्ञ में अनेक विघ्न क्यों पड़ते हैं? कारण क्या है? बाबा बोले, यह विघ्न तो ड्रामा अनुसार पड़ने ही हैं, क्योंकि जब यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़े तब तो पाप का घड़ा भरे ना। बाबा ने कहा, भगवान हमारे साथ है, फिर भी कई बार दुनिया वाले भी कह देते हैं ना, तुम तो कहते हो तुम्हारे साथ भगवान है, फिर क्यों इतनी मुश्किलें आ रही हैं, मुसीबतें आ रही हैं? तो उसका आज बाबा ने जवाब दिया है। बाबा कहते हैं, क्योंकि जब यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़े तब तो उनका पाप का घड़ा भरेगा, है ना, और पाप का घड़ा भरने के बाद ही फूटेगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं, हमारे तो पुण्य जमा होते हैं जब हम परीक्षाओं को, विघ्नों को पार करते हैं और उनके पाप बढ़ते जाते हैं। इसमें बाप कुछ नहीं कर सकते, यह तो ड्रामा में नोंद है। विघ्न पड़ने ही है, लेकिन विघ्नों से तुम्हें घबराना नहीं है। भावनी का विघ्न तो पड़ने ही है, लेकिन विघ्नों से तुम्हें घबराना नहीं है। गीत है, कौन है माता कौन पिता है। ओम शांति। बच्चों ने बेहद के बाप का फरमान सुना, यह जो इस जगत के मम्मा बाबा हैं, यह जो तुम्हारा नाता है देह के साथ, क्योंकि देह से पहले पहले माता की, फिर पिता की लागत होती है, फिर भाई बंधु आदि की होती है। तो बेहद के बाप का कहना है कि इस जगत में तुम्हारे जो माता पिता हैं उनसे बुद्धि का योग तोड़ दो ना। बाबा ने कहा, लौकिक में पहले माँ से, फिर पिता से, भाई बंधु से बुद्धि लगी होती है। अब बाबा कहते हैं, बुद्धि योग उनसे हटाओ। इस जगत से नाता नहीं रखो, क्योंकि यह सब है कलयुगी छीछी नाते। जगत अर्थात दुनिया, इस पतित दुनिया से बुद्धि का योग तोड़ मुझ एक से जोड़ो और फिर नए जगत के साथ जोड़ो, क्योंकि अब तुमको मेरे पास आना है। सिर्फ नाता जोड़ने की बात है, और कोई बात नहीं, और कोई तकलीफ नहीं। बाबा ने कहा, बुद्धि से नाता जोड़ने की बात है और कोई तकलीफ की बात नहीं है। नाता जोड़ेंगे वह जिनको डायरेक्शन मिलता है। सतयुग में पहले नाता अच्छा होता है, सतो प्रधान, फिर नीचे उतरते जाते हैं। फिर जो सुख का नाता है वह आहिस्ते आहिस्ते कम होता जाता है। अभी तो बिल्कुल ही इस पुरानी दुनिया से नाता तोड़ना पड़े। बाबा कहते हैं, मेरे साथ नाता जोड़ो, श्रीमत पर चलो, और जो भी देह के नाते हैं वो सब छोड़ दो। विनाश तो होना ही है। बच्चे जानते हैं, बाप जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है, वह भी ड्रामा अनुसार सर्विस करते हैं। बाबा ने कहा, बच्चे अब बुद्धि का इस पुरानी दुनिया से नाता तोड़ो और बाबा से जोड़ो। बाबा ने कहा, बच्चे ड्रामा अनुसार बाबा भी सर्विस कर रहे हैं,
हम बच्चों की सेवा में आते हैं ना, रोजाना हम बच्चों को पढ़ाई पढ़ाते हैं, सद्गुरु वर के वरदान देते हैं। वह भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ है। मनुष्य तो समझते हैं वो सर्वशक्तिवान है, जैसे कृष्ण को भी सर्वशक्तिवान मानते हैं। उनको सुदर्शन चक्र दे दिया है, समझते हैं उनसे गला काटते हैं, परंतु यह नहीं समझते कि देवताएं हिंसा का काम कैसे करेंगे ना। बाबा ने कहा देवी देवताओं को हिंसक अस्त्र शस्त्र दे दिए। अब बाबा कहते अगर देवताएं भी हिंसक हो तो डबल हिंसक किसकी महिमा हो। इसलिए बाबा ने कहा देवताएं थोड़ी हिंसा का काम करेंगे, वह तो कर नहीं सकते। देवताओं के लिए कहा जाता है अहिंसा परमो धर्म था। उन्होंने हिंसा कहाँ से आई? जिसको जो आया वो बैठकर लिख दिया है। कितनी धर्म की ग्लानि की है। बाप कहते हैं इन शास्त्रों में सच तो बिल्कुल कितना है, आटे में नमक मिसल है ना। बाबा ने कहा बच्चे सच अब कितना रह गया, क्योंकि सबने अपनी अपनी मतें उसमें डाल दी हैं। अब बाबा कहते हैं बच्चे तो असलियत जो थी वो थोड़ी सी रह गई बस। यह भी लिखा हुआ है कि रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा था, उसमें असुर विघ्न डालते थे, अबलाओं पर अत्याचार होते थे। यह तो ठीक लिखा हुआ है। अभी तुम समझते हो शास्त्रों में सच क्या है और झूठ क्या है। भगवान खुद कहते हैं इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में विघ्न पड़ेंगे जरूर। ड्रामा में नूंद है। ऐसे नहीं कि परमात्मा साथ है तो विघ्नों को हटा देंगे, शक्ति देता पार करने की। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे नहीं, परमात्मा साथ है तो विघ्नों को हटा देंगे नहीं। हटाना किसको पड़ेगा? स्वयं को। बाबा हम बच्चों को शक्ति दे रहे हैं, बाबा से शक्ति लेके विघ्नों को पार करना है। अगर एक के हटाए तो सारे के ना हटाने पड़े। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे नहीं कि परमात्मा साथ है तो विघ्नों को हटा देंगे। इसमें बाप क्या करेंगे? ड्रामा में होने का ही है। यह सब विघ्न डालें तब तो पाप का घड़ा भरे ना। बाप समझाते हैं ड्रामा में जो नूंद है वही होना है। असुरों के विघ्न जरूर पड़ेंगे। अपनी राजधानी जो स्थापन हो रही है, आधा कल्प माया के राज्य में मनुष्य कितना तमो प्रधान बुद्धि भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। फिर उनको श्रेष्ठाचारी बनाना ये तो बाप का ही काम है ना। आधा कल्प लगता है भ्रष्टाचारी बनने में, फिर 1 सेकंड में बाप श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। निश्चय होने में देरी थोड़ी ही लगती है। ऐसे बहुत अच्छे बच्चे हैं जिन्हों को निश्चय होता है, झट प्रतिज्ञा करते, परंतु माया भी तो पहलवान है ना। बाबा कहते हैं कई बच्चे हैं उनको निश्चय हो जाता है, झट प्रतिज्ञा कर लेते हैं, पर बाबा कहते हैं फिर क्या होता है, माया भी पहलवान है। बच्चे जितना प्रतिज्ञा करते हैं, माया को चैलेंज करते हैं, माया भी अपना फुल फोर्स से आती है। फिर तो बाबा ने कहा माया भी तो पहलवान है, कुछ ना कुछ मनसा में तूफान लाती है। पुरुषार्थ कर कर्मणा में नहीं आना। बाबा कहते हैं वो जो मन में तूफान आ रहे हैं, ये ऐसा पुरुषार्थ करना है कि वो कर्मणा तक नहीं आए। समझो क्रोध का ही तूफान है, मन में बड़ा क्रोध आ रहा है, पर उसको ज्ञान के शीतल छींटे डालकर शांत करना है। ये नहीं फिर क्रोध करने लगो। सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, कर्मातीत अवस्था तो हुई नहीं है। कुछ ना कुछ कर्मेंद्रियों से हो जाता है। कर्मातीत अवस्था तक पहुँचने में बीच में विघ्न जरूर पड़ेंगे।
बाप ने समझाया है पुरुषार्थ करते करते अंत में आकर कर्मातीत अवस्था होती है, फिर तो इस शरीर को रहना नहीं है, इसीलिए टाइम लगता है। विघ्न कुछ ना कुछ पड़ते हैं, कहाँ माया हरा भी देती है, बॉक्सिंग है ना। चाहती हैं बाबा की याद में रहें परंतु रह नहीं सकते। थोड़ा बहुत टाइम जो पड़ा हुआ है, धीरे धीरे वह अवस्था धारण करनी है। कोई जन्मते ही राजा तो नहीं होता, छोटा बच्चा धीरे धीरे बड़ा होगा ना, इसमें भी टाइम लगता है। बाबा कहते हैं कोई जन्मते ही तो राजा बन नहीं जाता, छोटा बच्चा होता धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। अब तो बाकी थोड़ा समय रहा है, सारा मदार पुरुषार्थ पर है, अटेंशन देना है। हम कैसे भी करके बाप से वर्षा जरूर लेंगे। बाबा कहते हैं इतना टेंशन देना है, कैसे भी करके बाप से वर्षा जरूर लेंगे। माया का सामना जरूर करेंगे, इसलिए प्रतिज्ञा करते हैं। माया भी कम नहीं है, हल्के से हल्के रूपों में भी आती है और रुस्तम के सामने अच्छा जोर मारती है। बाबा कहते हैं माया भी कम नहीं है, जो वैसे ही पहले से ही कमज़ोर है, माया के जरा सी उससे वो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, और जो रुस्तम हैं उनके सामने माया बहुत जोर मारती है। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को अभी ही समझाता हूँ, बाप के द्वारा तुम सदगति को पा लेते हो, फिर इस ज्ञान की दरकार ही नहीं रहती। ज्ञान से सदगति हो जाती है, सदगति कहा जाता है सत्युग को। तो मीठे मीठे बच्चों को लक्ष्य मिला है, यह भी समझते हैं ड्रामा अनुसार झाड़ बढ़ने में टाइम तो लगता ही है। बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार झाड़ बढ़ने में टाइम लगता है। विघ्न तो बहुत पड़ते हैं, चेंज होना ही पड़ता है। बाबा कहते हैं बच्चे विघ्न तो पड़ते ही हैं, विघ्न तो पड़ेंगे। कौड़ी से हीरे जैसा बनना पड़ता है। अब लोहे को अगर हीरा उसमें से निकालना कोयले से अगर हीरा निकालना है, उसको कितना साफ करना पड़ता है, कितना उसको छानना पीसना पड़ता है, कितना उसको शुद्ध करना पड़ता है, तब उसमें से हीरा निकलता है। ऐसे ही बाबा कहते हैं तुम कौड़ी मिसल बन गए थे, लोहे काले कोयले जैसे। अब उसमें से अगर हीरा बनना है तो छेनी हथौड़े भी पड़ेंगे, पिसना भी पड़ेगा, है ना, छन्ना भी पड़ेगा ना। तो इसीलिए बाबा ने कहा वो विघ्न क्या कर रहे हैं, हमें तो योग बल से तपा करके हीरे जैसा बनाते हैं, और उनका पाप का घड़ा बढ़ता जाता है जो विघ्न डालने वाले होते हैं। तो कौड़ी से हीरे जैसा बनना पड़ता है, रात दिन का फर्क है। देवताओं के मंदिर अभी तक भी बनाते रहते हैं, तुम ब्राह्मण अभी मंदिर नहीं बनाएंगे क्योंकि वो है भक्ति मार्ग। दुनिया को यह पता ही नहीं है कि अब भक्ति मार्ग खत्म हो, ज्ञान मार्ग जिंदाबाद होना है। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग खत्म हो, ज्ञान मार्ग जिंदाबाद होना है। बाबा कहते हैं बच्चे यह सिर्फ तुम बच्चों को पता है, यह सिर्फ तुम बच्चों को पता है। बाबा कहते हैं बच्चे अभी तुम बच्चे, यह सिर्फ तुम बच्चों को मालूम है, मनुष्य तो समझते हैं कलयुग अभी बच्चा है। बाबा ने कहा मनुष्य क्या समझते हैं, कलयुग तो जैसे अभी बच्चा है। बाबा ने क्या बताया, बच्चा नहीं है अभी, कलयुग थोड़ा सा ही बच्चा है। तो उन्हों को सारा मदार है शास्त्रों पर, तुम बच्चों को तो बाप बैठ सभी वेदों शास्त्रों का राज समझाते हैं।
बाप कहते हैं अभी तुम जो पढ़े हो वो सब क्या करो, याद रखो, भूल जाओ। तो उससे कोई की सदगति होती नहीं। भल करके अल्प काल का सुख मिलता आया है, सदा सुख ही सुख मिले ऐसे हो ही नहीं सकता। ये है क्षण भंगुर सुख। मनुष्य दुख में रहते हैं, मनुष्य यह नहीं जानते कि सतयुग में दुख का नाम निशान नहीं होता ना। बाबा ने कहा, उन्होंने जो दुनिया का वर्णन सुना है उसमें क्या दिखाते हैं, राम के साथ रावण दिखा दिया, कृष्ण के साथ कंस दिखा दिया। तो सोचते हैं दुख तो हमेशा से ही रहा है जीवन में, लेकिन बाबा कहते हैं, बाबा ने जो हमें ज्ञान दिया उसके अनुसार सतयुग में दुख का नाम निशान नहीं होगा। उन्होंने वहां के लिए भी ऐसी बातें बता दी हैं। वहां कृष्णपुरी में कंस था, यह था। कृष्ण ने जेल में जन्म लिया, यह बहुत बातें लिख दी हैं। अब श्री कृष्ण स्वर्ग का पहला नंबर प्रिंस, उसने क्या पाप किया जो उसको जेल में जन्म लेना पड़ा? उसने कोई ऐसा पाप कर्म थोड़े किया जो उसको जेल में जन्म लेना पड़ेगा। हाँ, तो बाबा कहते हैं क्यों दिखाया है, क्योंकि श्री कृष्ण का जब जन्म होगा तब इस पतित दुनिया में होगा, है ना। हाँ, संगम पर होगा, तो संगम पर श्री कृष्ण का जन्म होता है, इसलिए तो घोर काली अंधियारी रात अभी छाई हुई है। जैसे ही श्री कृष्ण का जन्म होगा, इतने श्री कृष्ण बड़े होंगे, इतने सारी दुनिया परिवर्तन हो जाएगी। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं, यह है दंत कथाएं, सो भी तुम अभी समझते हो, जबकि बाप ने सच बताया है। बाप ही आकर सचखंड स्थापन करते हैं। सचखंड में कितना सुख था, झूठ खंड में कितना दुख है, यह सब भूल गए हैं। तुम जानते हो हम श्रीमत पर सचखंड स्थापन करके उसके मालिक बनेंगे। बाप समझाते हैं, ऐसे ऐसे श्रीमत पर चलने से तुम ऊंचा पद पा सकेंगे। बच्चे यह जानते हैं, हमको यह पढ़ाई पढ़कर सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनना है। दिल भी सबकी होती है ऊंचा पद पाने की, सबका पुरुषार्थ चलता है। अच्छे पक्के भक्त जो होते हैं वो चित्र साथ में रखते हैं तो घड़ी घड़ी उनकी याद रहेगी। बाबा भी कहते हैं, त्रिमूर्ति का चित्र साथ में रख दो तो घड़ी घड़ी याद आएगी। बाप को याद करने से हम सूर्यवंशी घराने में आ जाएंगे। कमरे में त्रिमूर्ति का चित्र लगा हुआ होगा तो घड़ी घड़ी नजर सामने पड़ेगी ना, लक्ष्मी नारायण का, त्रिमूर्ति का। बाबा कहते हैं अच्छे अच्छे चित्र रखे होंगे तो बार बार नजर जाएगी। बाबा द्वारा हम इस सूर्यवंशी घराने में जाएंगे। सवेरे उठते ही नजर उस पर जाएगी, यह भी एक पुरुषार्थ है। बाबा राय देते हैं, अच्छे अच्छे भगत बहुत पुरुषार्थ करते हैं। आंख खोलने से ही कृष्ण याद आ जाए, इसीलिए चित्र सामने रखते हैं ना। बाबा कहते हैं अच्छे अच्छे भगत होते हैं, उनके अंदर बड़ी लगन होती है, सामने चित्र रखेंगे कि सबसे पहले मुनि के दर्शन करें। तुम्हारे लिए तो और ही सहज है। अगर सहज याद नहीं आती, माया हैरान करती है, तो यह चित्र मदद करेंगे। शिव बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी का मालिक बनाते, हम बाबा से विश्व का मालिक बन रहे हैं। इस सिमरन में रहने से भी बहुत मदद मिलेगी। जो बच्चे समझते हैं याद घड़ी घड़ी भूल जाती है, तो बाबा राय देते हैं, चित्र सामने रख दो तो बाप भी और वर्षा भी याद आएगा। बाबा ने कहा चित्र सामने रखो तो बाबा भी याद आएगा और वर्षा भी याद आएगा। बाबा से हम बच्चों को प्राप्ति क्या हो रही है, परंतु ब्रह्मा को याद नहीं करना। सगाई करते हैं तो दलाल थोड़े याद आता है,
कब याद आता है? जब गड़बड़ हो जाती है। कहते हैं इसने कराई थी शादी सगाई है, तो बाबा कहते हैं बच्चे सगाई कर लेते हैं तो थोड़ी कोई दलाल को, ये बंदा बीच वाले को थोड़ी याद किया जाता है। बाबा भी कहते हैं ब्रह्मा को याद नहीं करना, किसको याद करना है? शिव बाबा को। याद करते हैं। तो तुम बाबा को अच्छी रीति याद करो तो बाबा भी तुमको याद करेगा। याद से याद मिलती है। अभी माशूक के ऑक्यूपेशन का तुमको पता है। शिव के कितने ढेर भगत हैं, शिव शिव कहते रहते, परंतु वह रॉन्ग है। शिव काशी विश्वनाथ फिर गंगा कह देते हैं। पानी के किनारे जाकर बैठते हैं। यह समझते ही नहीं कि ज्ञान का सागर बाप है। बनारस में बहुत फॉरेनर्स आदि जाते हैं देखने। बड़े बड़े घाट हैं, फिर भी सभी के बाप का मंदिर तो खींचता है। बाबा कहते हैं बनारस में जाते हैं, बड़े बड़े घाट हैं, लेकिन जाते किस लिए? मंदिर में दर्शन करने के लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ कौन है? सबका पिता परमात्मा शिव बाबा। तो सब उनके पास जाते हैं, मंदिर तो किसके पास जाएगा नहीं। मंदिर के देवताएं खींचते हैं, शिव बाबा भी खींचते हैं। नंबर 1 है शिव बाबा, फिर सेकंड नंबर में ब्रह्मा सरस्वती सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, तो ब्राह्मण सो विष्णुपुरी के देवताएं, विष्णुपुरी के देवताएं सो ब्राह्मण। अब तुम्हारा धंधा यह रहा। हम सो देवता बन रहे हैं तो औरों को भी रास्ता बताना है। और सब हैं जंगल में ले जाने वाले। तुम जंगल से निकाल बगीचे में ले जाते हो। बाबा कहते हैं और सब तो जंगल में, माना पुरानी दुनिया में ले जाने वाले हैं। और बाबा कहते हैं बाबा हमें कहाँ ले जाते हैं? स्वर्ग में, बगीचे में। शिव बाबा आकर कांटों को फूल बनाते हैं। तुम भी यह धंधा करते हो। इन बातों को तुम ही जानते हो। कोई राजा रानी तो है नहीं जिसको तुम समझाओ। गाया हुआ है पांडवों को 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते। तो बाप समर्थ था तो उनको विश्व की बादशाही दे दी। अभी भी वही पाठ बजेगा ना। बाप है गुप्त, कृष्ण को तो कोई विघ्न पड़ न सके। अब बाप आए हैं, बाप से आकर वर्षा लेना है। इसके लिए ही मेहनत करनी होती है। दिन प्रतिदिन नए नए पॉइंट्स निकलती रहती हैं। देखने में आता है प्रदर्शनी में समझाने से अच्छा प्रभाव पड़ता है। बुद्धि से काम लिया जाता है कि प्रदर्शनी से अच्छा प्रभाव होता है या प्रोजेक्टर से। प्रदर्शनी में समझाने से चेहरा देख के समझाया जा सकता है। समझते हो गीता का भगवान बाप है, तो बाप से फिर वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना है। 7 रोज देना है, लिख कर दो। बाबा कहते हैं 7 रोज देना है, मतलब 7 रोज आके समझना है। देने का भाव ये है, लिख कर दो, नहीं तो बाहर जाने से ही माया भुला देती है। तुम्हारी बुद्धि में आ गया है, हमने 84 का चक्कर लगाया। अभी जाना है तमो प्रधान से क्या बनना है? सतो प्रधान बनना है। यह चित्र तो साथ में होने चाहिए, बड़ा अच्छा है। बिड़ला आदि भी यह नहीं जानते कि लक्ष्मी नारायण ने राज्य भाग्य कैसे लिया, क्योंकि बिड़ला जो है बहुत लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे वो लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते हैं परंतु जानते नहीं हैं। तुम जानते हो तो तुमको बड़ी खुशी होनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण का चित्र ले झट कोई को समझाएंगे उन्होंने पद कैसे पाया। ये बातें बुद्धि से समझने और समझाने की है, मंजिल है ऊंची।
जो जैसा टीचर है वह वैसे ही सर्विस करते हैं। देखते हैं कौन कौन सेंटर संभाल रहे हैं अपनी अवस्था अनुसार। नशा तो सबको है, परंतु विवेक कहता है समझाने वाला जितना होशियार होगा उतना सर्विस अच्छी होगी। सब तो होशियार हो नहीं सकते, सबको एक जैसा टीचर मिल नहीं सकता, लेकिन टीचर सबका एक कौन है? शिव बाबा है। बाकी पढ़ाने वाले तो अलग अलग ही होंगे ना। जैसे कल्प पहले चला था वैसे ही चल रहा है। बाबा कहते हैं अपनी अवस्था को जमाते रहो। कल्प कल्प की बाजी है, एक जन्म की बात नहीं है, कल्प कल्प की बात है, जन्म जन्मांतर की बात है। इसलिए बहुत पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते हैं देखा जा रहा है कल्प पहले माफिक हर एक का पुरुषार्थ चल रहा है। जो कुछ होता है हम कह देते हैं कल्प पहले भी ऐसे ही हुआ था। फिर खुशी भी रहती है, शांति भी रहती है। बाबा कहते हैं कर्म करते हुए बाप को याद करो, बुद्धि का योग वहाँ लटका रहे तो बहुत कल्याण होगा। जो करेगा सो पाएगा, अच्छा करेगा अच्छा पाएगा। माया की मत पर सब बुरा ही बुरा करते आए हैं, अब मिलती है श्रीमत। भला करो तो भला हो, हर एक अपने लिए ही मेहनत करते हैं, जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। बाबा कहते जो करेगा उसी को मिलेगा, दूसरे को दे देंगे नहीं दे सकते, जो करेगा सो पाएगा। बाबा कहते हैं भला करो तो क्या होगा? भला ही होगा, पर इच्छा रख के भला करना तो आधा वैसे ही हो जाएगा, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे जैसा करेंगे वैसा पाएंगे, तो क्यों ना हम योग लगाते सर्विस करते रहें। योग से ही आयु बढ़ेगी, याद की यात्रा से ही निरोगी बनना है, तो क्यों ना हम बाबा की याद में रहें। यथार्थ बात है तो क्यों नहीं हम कोशिश करें। ज्ञान तो बिल्कुल सहज है, छोटे बच्चे भी समझ जाते हैं और समझाते हैं, परंतु वह योगी तो नहीं ठहरे। बाबा कहते हैं ज्ञान तो छोटे बच्चे भी समझ करके समझा देते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं योग लगाना है, उतनी पक्की बुद्धि एकदम हो ना, हर चीज को अच्छे से समझे, उसमें तो फर्क पड़ जाता है। यह तो पक्का कराना है कि बाप को याद करो। जो समझते हैं घड़ी घड़ी भूल जाता है तो चित्र रख दे तो भी अच्छा है। सवेरे चित्र को देखते ही याद आ जाता है। शिव बाबा से हम विष्णुपुरी का वर्षा ले रहे हैं। यह त्रिमूर्ति का चित्र ही मुख्य है, जिसका अर्थ तो तुमने अभी ही समझा है। दुनिया में ऐसे त्रिमूर्ति का चित्र और कोई के पास है नहीं। यह तो बिल्कुल सहज बात है, हम लिखें व ना लिखें, यह तो सभी जानते हैं कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना और विष्णु द्वारा पालना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, माया की बॉक्सिंग में कभी भी हार ना हो, इसका ध्यान रखना है। माया की बॉक्सिंग है ना, बाबा कहते हैं माया की बॉक्सिंग में कभी भी हार ना हो, इसका ध्यान रखना है। कल्प पहले की स्मृति से अपनी अवस्था को जमाना है, खुशी और शांति में रहना है। दूसरा है अपना भला करने के लिए श्रीमत पर चलना है। भला कब होगा? जब बाबा की श्रीमत अनुसार चलेंगे, है ना। इस पुरानी दुनिया से नाता तोड़ देना है,
माया के तूफानों से बचने के लिए चित्रों को सामने रख बाप और वर्षे को याद करना है। माया के तूफानों से बचने के लिए चित्रों को सामने रख बाबा को और वर्षे को याद करना है। वरदान दिया बाबा ने, निर्बल आत्माओं में शक्तियों का फोर्स भरने वाले ज्ञान दाता सो वरदाता भव। निर्बल आत्माओं में शक्तियों का फोर्स भरने वाले ज्ञान दाता सो वरदाता भव। बाबा बोले, वर्तमान समय निर्बल आत्माओं में इतनी शक्ति नहीं है जो जंप दे सके, उन्हें एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए। तो आप विशेष आत्माओं को स्वयं में विशेष शक्ति भर करके उन्हें हाई जंप दिलाना है। इसके लिए ज्ञान दाता के साथ साथ शक्तियों के वरदाता बनो। रचता का प्रभाव रचना पर पड़ता है, इसलिए वरदानी बनकर अपनी रचना को सर्वशक्तियों का दान दो। बाबा कहते हैं आजकल मन में शक्ति नहीं है ना, सब शक्तिहीन हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं, हमसे नहीं होगा इतना। तो बाबा कहते हैं उनको शक्तियों के वाइब्रेशन दो, तो आत्माओं में बल आएगा, तब वो पुरुषार्थ करने के योग्य बनेंगी। तो अभी इसी सर्विस की आवश्यकता है। स्लोगन है, साक्षी होकर हर खेल देखो तो सेफ भी रहेंगे और मज़ा भी आएगा। साक्षी होकर हर खेल देखो तो सेफ भी रहेंगे और मज़ा भी आएगा। इसलिए हर ड्रामा के हर खेल को कैसे देखना है? साक्षी होकर, न्यारे प्यारे होकर। सार है मीठे बच्चे, पतित जगत से नाता तोड़, एक बाप से बुद्धि योग लगाओ तो माया से हार हो नहीं सकती। प्रश्न है, समर्थ बाप साथ होते हुए भी यज्ञ में अनेक विघ्न क्यों पड़ते हैं, कारण क्या है ना? तो कितना अच्छे से बाबा ने समझाया। कह देते हैं दुनिया वाले आपके साथ भगवान है, क्यों मुसीबत आ रही है? बाबा ने कहा यह विघ्न तो ड्रामा अनुसार पड़ने ही हैं, क्योंकि जब यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़े तब तो उनका पाप का घड़ा भरे ना, इसलिए इसमें बाप कुछ नहीं कर सकता, ये तो ड्रामा में नोंद है। विघ्न पड़ने ही है, लेकिन विघ्नों से तुम्हें घबराना नहीं है। गीत है, कौन है माता कौन है पिता। अच्छा, ओम शांति। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान गुण शक्तियों वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो, आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया, आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया, साइंस के साधनों का भी शुक्रिया, लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ, मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है,
विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियां मुझ आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में पहले नंबर जन्म में रॉयल फैमिली में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। 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 मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा।